छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के सवाल। अंशुल जी बस किसी भी पल हमारे साथ जुड़ जाएंगे और हमारे साथ प्रशांत सर अभी जुड़े हुए हैं। एक कॉलर हमारे साथ दीपक नागर जी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। दीपक जी नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग, बताएं अपना सवाल। हेलो। जी दीपक जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज। सर वो अंशुल सर से सवाल था मेरा। एक तो अडानी एनर्जी सॉल्यूशन पे था, उनका टारगेट हिट हो चुका है 869 वाला। तो हाँ क्या होल्ड रखना है या फिर सर, तो प्रॉफिट बुक करना टारगेट है? हिट हो गया तो एक बार तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वैसे वो आने वाले होंगे। आप एक नहीं काम सर करिए, हाँ, अभी शो देखते रहिए बस। हम भी उन्हीं का वेट कर रहे हैं कि वो जुड़ गए क्या। चलिए ठीक है, मेरी पीसीआर टीम ने बोल दिया। अरे अंशुल जी कहाँ रह गए। सर नमस्कार नमस्कार। नमस्कार अंशुल जी, कहाँ रह गए आज। तबीयत तबीयत ठीक है ना। लैपटॉप चालू नहीं हो रहा था सर। क्या हुआ। लैपटॉप नहीं स्टार्ट हो रहा था। अरे सर अब तो मार्केट वार्केट भी बढ़िया हो गया, आप कुछ 2-4 लैपटॉप ले लीजिए। मनी मैन स्पॉन्सर्ड लैपटॉप का इंतजार है सर। चलिए ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन मतलब लक्ष्मी श्री में भी लक्ष्मी आ गई होगी आई थिंक। हाँ सर, लक्ष्मी बैंक में चली गई, अब निकलने से मना कर रही है। चलिए ठीक है। अंशुल भाई, एक दर्शक हैं दीपक जी, वो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि टारगेट हिट हो गया, तो क्या करना है सर। देखिए, पहला टारगेट हिट हुआ है और उसके पास अब मैं कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो एक दो दिन कंसोलिडेट कर ले तो नेक्स्ट टारगेट 956 का ओपन अप होते हुए दिखेगा। इसमें भी लोअर लेवल पे बाई किया है, 50% प्रॉफिट बुक करके 50% पोजिशंस को होल्ड कर सकते हैं। बट पहला टारगेट हिट हुआ है तो 50% एटलीस्ट पोजिशन बुक करना चाहिए। ठीक है। साबिर खान जी का सवाल है ताज जीवी के पर, 450 पर कुछ शेयर लिए हुए हैं, 1 से 3 महीने का व्यू चाहते हैं। प्रशांत सर क्या करना चाहिए इनको। सर आप जी सर अनम्यूट कर लीजिए होटल प्रशांत सर। नहीं, अनम्यूट ही हूँ मैं। ओके ओके सर प्लीज। ओके, सो ओवरऑल होटल एज ए सेक्टर में बहुत पॉजिटिव हूँ मैं, बट ताज बीजेपी के बहुत पॉजिटिव व्यू नहीं है मेरा। आई थिंक वहाँ पे टेक्निकली देयर कैन बी सम काइंड ऑफ नो सेल ऑफ बाकी है। बट अगर होटल सेक्टर में किसी को अगर एग्रेसिवली जाना चाहिए तो मुझे लगता है कि लेमन होटल शुड बी द प्रीफर्ड स्टॉक फॉर मी। ये स्टॉक पे फंडामेंटली एज वेल एज टेक्निकली दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है। तपेंदु जाना जी, ये गुड मॉर्निंग तपेंदु जी, और इनका सवाल है एल&टी फाइनेंस में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या, लॉन्ग टर्म व्यू इनको लेना है। अंशुल जी क्या लग रहा है आपको। एंट्री कर सकते हैं सर, यहाँ से पहला टारगेट 180 185 की जोन रहेगी, और वो निकलता है तो फिर स्टॉक में स्ट्रक्चरल बुल रन स्टार्ट होगा करीब करीब 500 रुपए तक के टारगेट के लिए। ठीक है। हितेल शाह जी पूछ रहे हैं रत्नवीर प्रिसीजन, इसमें कोई टारगेट या स्टॉप लॉस। प्रशांत सर आप कुछ इस पर रिकमेंड करेंगे। मैं ट्रैक तो नहीं करता हूँ, बट रत्न वीर वेट एंड वॉच करना चाहिए। आई थिंक डाउनसाइड अभी भी है, वैल्यूएशन प्राइस भी उतने कुछ खास वैल्यूएशन पे आ नहीं रहा है अभी, तो आई थिंक वेट एंड वॉच करना चाहिए फॉर बेटर प्राइस। टेक्निकली भी वीक ही लग रहा है सर। ओके। आशीष गुप्ता जी हैं, वो पूछ रहे हैं अदानी पावर, अदानी ग्रीन एनर्जी, एनर्जी सॉल्यूशन हम डिस्कस कर चुके हैं, 1 महीने के लिए होल्ड कर सकता हूं क्या। अंशुल भाई अदानी पावर और अदानी ग्रीन पर और बता दीजिए। और देखिए, अदानी ग्रीन मैं खुद ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, और 3 दिन की पुल बैक के बाद कल जब 1020 प्रोटेक्ट करके चलना स्टार्ट किया, मेरा इंटरेस्ट आ रहा है स्टॉक में। मेरे को 1049 और 1127 ये दो टारगेट दिख रहे हैं, तो मैं खुद ही स्टॉक में लॉन्ग लेने के मूड में हूँ। 1 से 2 दिन की कंसोलिडेशन में तो मैं बाई सेल की एडवाइस नहीं दूंगा। बट ये जो ब्रेकआउट बन रहा है इसमें मेरा टारगेट 1049 और 1127 का आ रहा है। ओके, चलिए बढ़िया है, तो ये तो अच्छी खबर हो गई। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी सारे सवाल इन्होंने अदानी पावर और अदानी पर ही कर दिए हैं। एक हमारे दर्शक हैं दलाल ब्लॉक्स के नाम से, कह रहे हैं बाय करो फटाफट 1720 पता नहीं 38 रुपये से पुट भारतीय एयरटेल। चलिए ये तो खुद ही रिकमेंडेशन दे रहे हैं, तो इनका सवाल तो ये लग ही नहीं रहा है। मनीष शाह जी का सवाल है, फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या वेलस्पन कॉर्प में। प्रशांत सर।
आई थिंक एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कर सकते हैं। जिस तरीके से जो नया ऑर्डर बुक्स आ रहे हैं उनके पास, और जिस तरीके से सेगमेंट्स में वो हैं, मुझे लगता है कि साल भर में ये स्टॉक यहाँ से 1,000 रुपए तो मिनिमम होना चाहिए। बट जिस तरीके से फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने एग्रेसिवली खरीदा हुआ है, तो दैट कैन बी मोर देन दैट। तो मेरा टारगेट उसमें 1,000-1,100 रहेगा 12 महीने के हिसाब से। एंड वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल है, फ्रेश एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। कुछ हमारे एक दर्शक हैं वो कह रहे हैं कि आवाज़ कम आ रही है। मैं पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगा भाई देख लीजिए मेरा आवाज़ का क्या पंगा चल रहा है। निन्माया दिया जी गुड मॉर्निंग बोल रही हैं। साबिर खान, अंशुल भाई ताज जीवी के ऊपर पूछ रहे हैं, इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करें? देखिए होटल स्टॉक ठीक लग रहा है, इसमें वन ऑफ देम ताज जीवी के भी ठीक लग रहा है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा एक्सटेंडेड है, प्रॉफिट बुकिंग में 450 के राउंड डिप पे मिलता है तो लॉन्ग कर सकते हैं। बट ओवरऑल इस सेक्टर में आईटीसी होटल बेस्ट लग रहा है। आईटीसी होटल में 180 का ब्रेकआउट आया है, ऑन द डिप्स कहीं भी 180 मिल जाता है या 192 पहला सपोर्ट जोन है, यहाँ पे कहीं मिलता है तो फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं। टारगेट ऊपर में 224-225 लग रहा है। रोहिणी मित्तल जी का सवाल है जियो फाइनेंस पर। सर 223 की बाय है प्रशांत सर इनकी, क्या करना है? रोहिणी मित्तल जी का सवाल 223 पर है। सर ये कल 223 के आसपास ही चल रहा था और लास्ट में इसमें कुछ बाइंग आती हुई दिखी थी, आज भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। आज इसमें खबर भी है और इसका निफ्टी में शामिल होना ये भी एक बात है। कैसे देख रहे हैं सर? ओवरऑल पॉजिटिव सर। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म में शायद ये थोड़ा सा वॉलेटाइल या स्टेबल ही रहे, बट मेरे लिए ओवरऑल टारगेट अगर 6 महीने के ऊपर रखते हैं तो 300 के आसपास आना चाहिए। बिकॉज लॉट ऑफ बड़े बड़े जो उनके जो जेबीस हुए हैं उसके ऊपर बहुत सारे अनाउंसमेंट्स आने बाकी हैं, और आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उनका अनाउंसमेंट्स चालू हो जाएंगे और बिजनेस भी चालू हो जाएगा। ठीक है। इनका सवाल दो चीज़ों पर और है। अंशुल जी आए और ये दो सवाल नहीं आए, ये तो हो नहीं सकता। चलिए बढ़िया है, इसको पहले ही निपटा लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और आईओसी। अंशुल भाई 1220 पर रिलायंस लिया हुआ है और आईओसी 130 पर, कौन सा रखूं ये पूछ रही हैं। तो नहीं रख लेना चाहिए। रिलायंस 1326 तक के लिए मैं खुद ही प्ले कर रहा हूँ। आईओसी आपको 139.8 तक के टारगेट मिल सकते हैं, तो आईओसी तो होल्ड करना ही चाहिए। रिलायंस में पर्सनली मेरे पोर्टफोलियो में और मैं ट्रेड करता हूँ, उस पर बाई सेल एडवाइस नहीं रहेगी। ठीक है। मोहित उप्पल जी का है सवाल कि 27,000 का लॉस हो गया है, प्लीज़ शेयर हेल्प मी एट CGCL। सर क्रॉम्पटन ग्रीव्स आई थिंक है इनके पास, 225 पे है। अब क्या करना चाहिए? 6 महीने होल्ड कर सकते हैं ये। प्रशांत सर। सर CGCL तो ये कैप्री ग्लोबल लग रहा है मुझे, तो आई थिंक ओके या ये हो सकता है सर। यस वो रहेगा तो आई थिंक थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अभी भी मुझे लगता है कि वैल्यूएशन में बहुत ही हाई प्रीमियम में चल रहा है, तो ये लेवल के आसपास ही रहेगा। 160-180 के रेंज में ही रहेगा। अगर ये 160 और उसके नीचे आता है देन थोड़ा सा एक रिस्क रिवार्ड रेशियो के सबसे बड़ा बनता है। ऑलरेडी उन्होंने ले चुके हैं, तो मुझे लगता है कि फिर से 160 165 के आसपास आता है तो एक्यूमुलेट करना चाहिए। बट अपसाइड इज वेरी लिमिटेड, थोड़ा टाइम लगेगा इसको फिर से 200 रुपए तक जाने के लिए। बट अगेन 8 मंथ्स टू 12 मंथ्स का अगर विजन है तो देन भी उसको होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल। आज 7% ऊपर है। इन्होंने जो प्राइस लिखा है 225 वो तो अभी भी नहीं है, 176 चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं। सर आपको राय दे दी गई है यहाँ पर। हितेश शाह जी का सवाल एक है हिल्टन मेटल पर। अंशुल भाई क्या रखें टारगेट और स्टॉप लॉस? हिल्टन मेटल सर डीपली ओवरसोल्ड है, बाउंस बैक रूल आउट नहीं कर सकते हैं 82-83 तक, बट ओवरऑल कंप्लीट डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। मंथली चार्ट पे ब्रेकडाउन का स्ट्रक्चर बन रहा है। नीचे 59 का पहला सपोर्ट है, 59 तक अगर आता है तो कोई बहुत सरप्राइज नहीं होगा, और 59 अगर तोड़ता है तो फिर अगला लेवल 48 करीब 51 करीब का बनता है। तो 59 से 51 के बीच में आते हुए दिख रहा है स्टॉक। ठीक है। अमान खान जी पूछ रहे हैं अतुल ऑटो में बाइंग प्राइस तो इन्होंने नहीं बताई है, लेकिन 2 ईयर का टारगेट पूछ रहे हैं सर अमान खान जी अतुल ऑटो पर। प्रशांत सर।
सर ओवरऑल वैल्यूएशन के हिसाब से देखते हैं तो फंडामेंटली अभी भी मुझे लगता नहीं है स्टॉक में बड़ा एग्रेसिव मोमेंटम आना चाहिए। रिटर्न रेशियो बहुत ही मतलब कम है, आरओसी ऑफ लेस देन 5%, आरओई ऑफ 1%, आरओए ऑफ 1%, तो नॉट कंफर्टेबल टू नो रेकमेंड हिम टू बाय। अगर कॉस्ट ऑफ बाइंग के आसपास कभी भी आ जाता है बिकॉज वी डोंट नो द कॉस्ट ऑफ प्राइस, तो वो टाइम पे उसको एक डिसीजन लेना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए, बट टाइम बिंग तो डोंट बाय मोर। एक सवाल आ रहा है बीएससी पर। बीएससी अंशुल जी, लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा हम नीचे के चक्कर में ले नहीं पाए, अभी आपकी राय सर? सर बीएससी में 4,000 का लेवल निकला है और उसके ऊपर चलना स्टार्ट किया है। आज वॉल्यूम भी अच्छा है, 10 मिलियन का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है, 11 मिलियन का, 3.4 मिलियन का एवरेज वॉल्यूम है। ये स्टॉक कंप्लीटली मेरे को रॉन्ग प्रूव करते गया। पहला टारगेट 4,000 का इसने टेस्ट किया था, सेकंड टारगेट में 3,246 एक्सपेक्ट कर रहा था, बट स्टॉक में बेहतरीन रिवर्सल आया है। 5,000 के ऊपर जब तक है, 4,989 ये ब्रेकडाउन लेवल था, जब तक इसके ऊपर है एक बार के लिए वापस से 6,000 का लेवल टेस्ट कर सकता है। ये स्टॉक एक लौटा निकला जिसने गलत प्रूव किया है, बट पहला टारगेट अचीव हो गया था तो कोई बहुत ज्यादा अफसोस नहीं रहेगा। ठीक है। तो इस पे दो रीजन से आज जो हमने बात किया अर्ली मॉर्निंग पे जो एक्सपायरी डे के लिए, बट सेकेंड एक चीज है तो एनएससी का जो आईपीओ है उस पे जो बातें चल रही है वो शायद 2 साल के लिए फॉरवर्ड हो चुका है, मतलब बिल्कुल सर, हाँ वो डेफर हो गया है, बिल्कुल। तो दैट काइंड ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट इसमें आ रहा है, तो दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक्सपायरी का एडवांटेज है वो बीएससी विल ऐड मोर। ओके प्रशांत सर, मुझे 11:15 तक के लिए बोला गया था कि आप हमारे साथ हैं, अपनी कॉल बता दीजिए। सो ओवरऑल मेरा आज कॉल एक पे है, एक तो ई पैक हमने कल निकाला था उस पर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी भी, बट आज सर्किट पे है, तो ऑब्वियसली अगर कोई चांस मिलता है लेने के लिए तो ई पैक ड्यूरेबल्स कैन बी वन स्टॉक टू नो अकुमुलेट। सेकंड वुड बी अगेन अदानी एनर्जी सॉल्यूशन जो ऑलरेडी सर ने भी रेकमेंड किया था, हम कंटिन्यू टू नो रेकमेंड दैट अगेन, हमने भी 2-3 दिन से वो ट्रैक कर रहे हैं, वेरी पॉजिटिव ऑन दिस स्टॉक, तो दीज आर द टू स्टॉक्स फॉर मी। ठीक है, तो 2 स्टॉक्स सर की तरफ से, और दोनों ही काउंटर्स में अच्छी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिली है। प्रशांत सर, आप आज हमारे साथ जुड़े, सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। माय प्लेजर सर। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल है, इंडिया इंक के नाम से आईडी बना हुआ है, वन मोबीक्विक। यहाँ पर अंशुल जी इन्होंने 326 पर कुछ शेयर लिए हुए हैं, एवरेज प्राइस है इनका, क्या करना है? तो सर इसमें एक रिवर्सल बना था और अब 10-20 डे मूविंग एवरेज पे साइडवेज है, तो एक बाउंस बैक रैली 363 और हाँ 363 367 तक रूल आउट नहीं कर सकते हैं। फिलहाल बाउंस बैक मोड में है तो 367 मिलने के चांसेस थोड़े से हाई दिख रहे हैं, 367 पे रिव्यू करेंगे। ठीक है। हिमांशु ओसवाल जी बोल रहे हैं एसीसी सीमेंट और अदानी ग्रीन, इसमें सर टारगेट बता दीजिए। सर एसीसी सीमेंट में तो ऊपर 2073 तक का इमीडिएट टारगेट आते हुए दिख रहा है, और अदानी ग्रीन जैसा हमने डिस्कस किया, इस पे मेरी अपनी नजर है तो मैं बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मेरा 1049 और 1127 ये टारगेट के साथ मैं बाई करने की कोशिश कर रहा हूँ स्टॉक में। 1-2 दिन कंसोलिडेशन हो जाएगा तब बाई करूंगा। ठीक है, कुछ एक सवाल सुपर चैट पे भी आने शुरू हो चुके हैं। मंटू जी का सवाल है, सरला पॉली 200 शेयर हैं इनके पास, 120 की एवरेज प्राइस के, क्या करना चाहिए अंशुल जी? सलाह बोलिए बॉक्स बना रहा है सर 90 रुपीज ऊपर में और 70 रुपए नीचे में, तो जिस साइड भी ब्रेकआउट आएगा एक 30 रुपए की मूव आती हुई दिखेगी। एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि ऊपर की साइड ब्रेकआउट आएगा, बट जब तक एविडेंस नहीं मिलता है फ्रेश पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। तो 90 टूटे तो बाई कीजिए, 70 टूटता है तो फिर डाउन साइड थोड़ी सी एक्सटेंड होगी 55 रुपीज तक। जी शंकर जी बोल रहे हैं, शंकर सिंह जी, प्रणाम विवेक जी, प्रशांत जी। प्रशांत जी तो अभी जस्ट 1 मिनट पहले ही गए हैं, लेकिन प्रणाम सर, आपका कोई सवाल हो तो बताइए। अंशुल भाई यार सीरियस से कैसे लग रहे हैं, सब ठीक ठाक है? सब बढ़िया सर, एकदम बढ़िया, पक्का ना? तबीयत वबीयत ठीक है ना? एकदम बढ़िया है सर। अच्छा, लोग भी कहते हैं कि अंशुल सर बड़े सीरियस रहते हैं। इसके लिए तो सर मतलब श्रीमती जी से लेके पापा से लेके सबसे गाली खाते हैं कि हंसते नहीं हो, तो अब वो अभी तक नहीं सुधरा तो अब क्या सुधरेगा। सर ऐसा क्या हो गया, मतलब जिंदगी में कुछ मतलब खुशी नहीं है क्या, चक्कर क्या, मूवी शूवी नहीं देखते क्या? नहीं सर, बचपन में कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, इसी का बस दुख दर्द पीड़ा रह गई।
अरे अरे सर, कहाँ पहुंच गए आप? मैं तो मतलब ये भाभी जी शो ना देखें तो अच्छा है। मतलब आपके दुख का कारण ये है कि मतलब आप नहीं, कॉलेज देख लाइफ नहीं जी पाए अपनी। देख भी लेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, एक बार बहाना मिल जाएगा विलन मारने का। चलिए ठीक है, बढ़िया बात है। ये तो आपने नया ही एक एंगल दे दिया। चलिए इस पर आराम से बात करेंगे। विनय कुमार जी हैं, सुंदरम फास्टनर्स पर पूछ रहे हैं। 1393 पे 50 शेयर हैं और पूछ रहे हैं कि लॉस में हूँ, क्या करना है सर? अब सर कंप्लीट डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है लेकिन ओवरसोल्ड है, तो यहाँ से बाउंस बैक बननी चाहिए। बाउंस बैक करीब करीब आपको 1057 तक मिल सकती है। वहां पे आके एक बार दोबारा सवाल पूछिए, और बाउंस बैक बनने की प्रोबेबिलिटी इसलिए हाई है, चार ऐसी वॉल्यूम बार है जहां पे एक्सट्रीम सेल ऑफ हो गया है। जैसे बाइंग क्लाइमेक्स होता है, ऐसे इसमें सेलिंग क्लाइमेक्स लग रहा है। एक दिन 751 751 के का वॉल्यूम था, यानी 566% वॉल्यूम राइज। उसके बाद 988%, और कल के सेशन में 400% वॉल्यूम से सेलिंग हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि मेजोरिटी ऑफ द सेलर्स निकल चुके हैं। एक डेड कैट बाउंस 1057 तक बनती है। 1057 पे एक बार दोबारा सवाल पूछेगा। ठीक है। साईं प्रवीण जी पूछ रहे हैं सुपर चैट पर। वो सुपर चैट पर तो सुपर चैट के बादशाह हैं साईं प्रवीण जी, हमेशा सुपर चैट पर ही क्वेश्चन पूछते हैं। एबी कैपिटल में प्रॉफिट में है, एग्जिट करके जियो फाइनेंस ले लें क्या? अंशुल जी। बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये एबी कैपिटल में फिलहाल बहुत बेहतरीन मोमेंटम है। अगर ये काउंटर इस मोमेंटम में 187 188 की जोन निकाल लेता है तो बहुत तेजी से 200, ये जो हाई बना है ये है करीब 202 रुपये 60 पैसे पे, 202 रुपये 60 पैसे का टारगेट खुल जाएगा। बिल्कुल इस समय इस स्टॉक में अगर बने हुए हैं तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। बल्कि किसी को अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो 188 के ऊपर 177 के स्टॉप लॉस से बाई कर सकते हैं। 202 रुपये का टारगेट आराम से मिलना चाहिए। तो जियो फाइनेंस क्यों ना लें, उसमें मोमेंटम नहीं दिख रहा है? जियो फाइनेंस में जब तक मोमेंटम आएगा तब तक ये अपना टारगेट कर चुका रहेगा। अभी जियो फाइनेंस में जब तक 232 के ऊपर डिसाइसिव क्लोज नहीं आता है, मोमेंटम नहीं बनेगा, तब तक शायद ये अपना टारगेट भी कंप्लीट कर ले। अच्छा ठीक है। तो मतलब आज की डेट पर अगर इन दोनों की रेस लगाई जाए तो एबी कैपिटल जीतेगा आपके हिसाब से? बिल्कुल सर, मार्केट कैप भी थोड़ा सा इसका एबी कैपिटल का 48,000 करोड़ का मार्केट कैप, 11,900 करोड़ का फ्री फ्लोट है। वहीं जियो में देखेंगे तो 1,47,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 74,000 का फ्री फ्लोट है। तो फ्री फ्लोट ऑब्वियसली उसका कम है तो ज्यादा तेजी से वही चलेगा। जिसका फ्री फ्लोट ज़्यादा होता है तेज़ी से वही चलता है। मतलब जिसकी शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास कम होती है वो शेयर थोड़ा तेज चल पाता है। ये तो होता है। नरेश कुमार जी पूछ रहे हैं, ये सुपर चैट पर आया, हालांकि हमने L&T फाइनेंस पर डिस्कस कर लिया है, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि सर कैसा लग रहा है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से? अंशुल जी। 3 4 5 साल का नजरिया है तो ये स्टॉक आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। 500 रुपए करीब का टारगेट पकड़ के चलिए। बट वही है, 3 से 5 साल आपके पास पेशेंस होना चाहिए। रोज रोज प्राइस देखेंगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। दीपक जुगाड़ जी हमारे एक रेगुलर व्यूअर हैं, यूग्रो कैपिटल में पूछ रहे हैं और GMR एयरपोर्ट पर पूछ रहे हैं। इनमें क्या करना है सर दोनों पर? तो यूग्रो कैपिटल में तो एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड थी, 180 तक वो कंप्लीट हो गई है। अब अगर हायर लो बना तो बाउंस बैक थोड़ा सा डीपर हो जाएगा 215 रुपए के लेवल तक। बट बहुत ओवरसोल्ड काउंटर है तो यहाँ से फर्दर डाउनसाइड तो नहीं दिखती है, लेकिन अपसाइड भी लिमिटेड रहेगी। हायर लो अगर बनाया तो फिर स्टॉक में 214 215 तक की अपमूव बनेगी। तो 1 2 5 सेशन इसके लिए क्रूशल है। हायर लो की फॉर्मेशन बनती है तो फिर डीपर पुल बैक बनेगा। तो एक आध हफ्ता स्टॉक को देख लीजिए, अगर इन्हीं प्राइजेस के आसपास रह जाता है तो पॉसिबिलिटी ऑफ डीपर बाउंस बैक बढ़ जाएगी। GMR एयरपोर्ट पे कप एंडल पैटर्न बन रहा है लेकिन लोअर एंड पे बन रहा है। इसका जब बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था 100 रुपए पे, 66-50 का हमारा टारगेट था, लगभग 68 रुपए से पलटा है, यानी टारगेट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। अब यहाँ से बढ़िया बाउंस बैक बना है, 10 20 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है। बट स्टॉक को मोमेंटम अगर चाहिए है तो फिर 78.5 क्रॉस करना मैंडेटरी है। तो यहाँ से धीरे धीरे 78.5 पहुंच जाएगा। उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो बहुत तेजी से मोमेंटम बनेगा। एक गैप छूटा हुआ है 81 रुपीज पे, वहां तक का पहला टारगेट रहेगा, और उसके ऊपर निकलता है तो 87 तक जा सकता है। तो 81 के लिए प्ले किया जा सकता है स्टॉक में।